नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज आपकी नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा थी। उम्मीद है कि आपका पेपर अच्छा गया होगा। यहाँ आपके सामने मैं गणित की आंसर की देने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपके जो पहला प्रश्न था गणित का, यहाँ क्रम चेंज हो सकता है। एक आयत के सभी अंतःकोणों का योगफल होता है, तो इसका सही उत्तर था 360 डिग्री। अगला प्रश्न था 115 परिवारों के सर्वे में अंकित किया गया कि प्रत्येक परिवार में कितने बच्चे हैं। इन आंकड़ों को दंड ग्राफ द्वारा दर्शाया गया। दंड ग्राफ से उन परिवारों की संख्या जिनमें कोई बच्चा नहीं है, तो इसका सही उत्तर है 25। ये रही इसकी व्याख्या, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है एक संपूर्ण कोण बराबर होता है, तो इसका सही उत्तर होगा 4 समकोण के बराबर। एक संपूर्ण कोण है वो 4 समकोण के बराबर होता है। एक समकोण होता है 90 डिग्री का। अगला प्रश्न है एक पंचभुज जिसका परिमाप 80 सेंटीमीटर तथा उसकी 4 भुजाओं की लंबाइयों का योग 63 सेमी है। पांचवी भुजा की लंबाई, तो पांचवी भुजा की लंबाई है 17 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है एक टोकरी में 500 अंडे थे, उनका 3/25 भाग टूट गया। कुल का 1/5 भाग मेहमानों के लिए रखा गया। उपयोग की जा सकने वाले अंडों की संख्या, तो जो टूटा हुआ भाग था 500 गुणा 3/25 वो 60 अंडे हैं। इसी बच्चे 440, उसमें से मेहमानों के उपयोग हेतु 1/5 भाग यानी 100 अंडे, तो शेष बचे 340 अंडे, तो सही उत्तर है 340। फिर अगला प्रश्न है एक दुकानदार ने 200 की एक दीवार घड़ी खरीदी और उसे 40 के लाभ पर बेच दिया। उस दीवार घड़ी का विक्रय मूल्य, तो उसका विक्रय मूल्य है 240। सही उत्तर है 240। एक फल विक्रेता ने 1500 के सेब खरीदे और उन्हें अपनी दुकान पर लाने के लिए 100 रुपए खर्च किए। उसने ये सेब कुल 2237 रुपये में बेच दिए। लाभ कितना अर्जित किया, तो इसका सही उत्तर होगा 737। कुल लागत 1600 और विक्रय मूल्य 2237, तो लाभ 737 रुपये। अगला प्रश्न है दिए गए व्यंजक में लुप्त संख्या है, तो इसका सही उत्तर होगा 777। अगला प्रश्न है एक रेलगाड़ी दिल्ली से जयपुर के लिए प्रातः 10:45 पर चलती है तथा जयपुर साय 3:30 पर पहुंचती है। यात्रा का समय, तो सही समय है 4 घंटे 45। अगला प्रश्न है 999/1000 का दशमलव रूप है, तो ये होगा 0.999। अगला प्रश्न है 0.238 को भिन्न रूप में बदलना है, तो इसका सही उत्तर होगा 119/500। अगला प्रश्न है 100 वर्ग सेंटीमीटर को वर्ग मीटर में बदलना है, तो इसका उत्तर होगा 0.01 वर्ग मीटर। अगला प्रश्न है इसका सही उत्तर होगा 7/2 हल करने पर। फिर अगला प्रश्न है 0.1 गुणा 0.1 गुणा 0.1 किसके बराबर है, तो ये बराबर होगा 0.001 के। अगला प्रश्न है 0.2 को 0.03 से गुणा करना है, तो सही उत्तर होगा 0.006। फिर अगला प्रश्न है 64 के सभी गुणनखंडों का योगफल, तो 64 के सभी गुणनखंडों का योगफल होगा 127। 20 और 30 का सबसे बड़ा सारों गुणनखंड 10 होगा। निम्नलिखित को सरल करने पर क्या प्राप्त होगा, तो इसका सही उत्तर है 674.4938। सभी पद जोड़ घटाव करने के बाद ये उत्तर आता है। 1 से 11 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 1 से 11 के मध्य कुल 4 अभाज्य संख्याएं हैं। अगला प्रश्न है 999 और 9999 का गुणनफल क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर सी। धन्यवाद। अगर प्रश्नों के उत्तर आपको मेरा प्रयास सही लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।